नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। लखीसराय ज़िले के बरहिया में एक ऐसा कोचिंग संस्थान जो आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं देता है, पढ़ाई के साथ साथ आपके साहित्य, संस्कृति और संस्कार का भी बच्चों के अंदर उत्थान करता है। आइए हम आपको उस संस्था में अभी हम मौजूद हैं और संस्था के जो निदेशक हैं उनसे मैं बात कराऊं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सिर्फ यहाँ पे बातें ही नहीं हो रही है और मैं जो आपको बता रहा हूं कि यहाँ सिर्फ कागज़ों पे साहित्य और संस्कृति और संस्कार का जिक्र नहीं हो रहा है, ये करके दिखा रहे हैं और समाज में कुछ बेहतर बदलाव के लिए यहाँ के निदेशक, उम्र बहुत कम है, सोच बड़ी है। और क्या सोच है वो हम आइए इन्हीं से सुनवाते हैं, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार। राजा आपको बताऊं कि बैठिए राजा BHU से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अभी मास्टर भी आप कर रहे हैं। मेरा मास्टर्स हो रखा है सर। हो रखा इसी ईयर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया। अच्छा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। उसके साथ पहले तो आप ये बता दें कि किस किस क्लास के बच्चे को आप अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं? सर फिलहाल तो यहाँ पे अभी 6 to 10 तक को हम खुद ही मैथ और साइंस देख रहे हैं और बाकी 11th और 12th के जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उनके लिए स्पेशल इंग्लिश और हिंदी का कंबाइंड बैच यहाँ पे चल रहा है। कितने फैकल्टी हैं आपके साथ अभी जो पढ़ा रहे हैं? फैकल्टी के तौर पे तो हम फिलहाल अकेले हैं और भी लोग अभी जुड़ने का प्रयास है, तो वो जुड़ेंगे तो फिर चीज़ें आगे चल सकेंगी। तो क्या बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो आपसे संतुष्ट हो रहे हैं और क्या रिजल्ट क्या है आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों का? देखिए सर, हम लोग कुछ बदलाव के साथ आए हैं इस जगह पे। जिस तरीके से देख रहे हैं कि बच्चों में जिस तरीके का एजुकेशन उन लोगों को मिल रहा है, तो एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे देखा जा रहा है कि उनमें धीरे धीरे उनका नैतिक पतन हो रहा है। और नैतिक पतन का जो सबसे बड़ा रीज़न हम लोगों को दिख रहा है यहाँ, तो वो हमारे आसपास के ही सर्कमस्टांसेस हैं जो उन लोगों को कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गार्जियन के पास उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वो बच्चों के पास वो खुद समय दें, तो हम लोग बच्चों को हर तरीके से, जिस भी तरीके से उनको एक, हम लोग उस क्लास को 1 घंटे में बांधना नहीं चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन बच्चों, जब हमसे किसी भी तरीके के जो भी बच्चे जुड़े हैं वो हमसे एक लंबे समय तक जुड़े, चाहे भी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं हम हमारे साथ, उनको एक लंबे समय तक मीन्स कि उनके साथ, उनके गार्जियन से बातचीत करना कि क्या बच्चों के साथ आप समय दीजिए, बात करिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाना। और दूसरी बात सर कि ये सिर्फ ये संस्था जो यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि चलिए एक कोचिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ इस ग्राम क्षेत्र में जितने भी तरह के बच्चों में जो भी तरह की प्रतिभाएँ हैं हम लोग उसको भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि आप जो अभी तक एक धारणा बना हुआ है शिक्षा को लेकर कि बस पढ़ना है और रोजगार करना है, सर्वांगीण विकास की बात अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाज से उठ चुकी है और साथ में अभिभावक भी उसी पद्धति पे चल रहे हैं, उसी पगडंडी पे वो भी चल रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना ही है रोजगार के लिए। आप उस अवधारणा को तोड़ने के लिए और उस जो सर्वांगीण विकास की बात है शिक्षा में, उसकी बात आप कर रहे हैं और उस तरह से ले जा रहे हैं। सर सर्वांगीण विकास की बातें तो हैं ही, लेकिन हम लोग कुछ नई लकीर खींचना चाह रहे हैं, कुछ एक अलग तरीके से। क्या है वो नई लकीर? ये है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए इस जगह में, इस क्षेत्र में, कि बच्चे में वो वापस से वो चेतना आए, वो जो उनका जो नैतिक पतन दिख रहा है कि धीरे धीरे उनका पतन हो रहा, वो वापस से एक ऐसा माहौल बनाया जाए। हम हर तरीके से, चाहे ठीक है कि बच्चे आज हमारे साथ 1-2 घंटे जुड़े हैं, लेकिन उनसे क्लास के इतर भी बात करना, उनसे गार्जियन से बातें करवाना, उनके स्कूल के टीचर से भी बात करना, तो हम लोग व्यक्तित्व के विकास पे आप काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो हम लोग उसके अदर भी जो है, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं अभी? कितने समय हो गए आपको बरहिया में यहाँ? हमारा सर ग्रेजुएशन BHU से 2023 जून में कंप्लीट हुआ था और जुलाई में करीब हम यहाँ आ गए थे, लेकिन उसके बाद करीबन 1.5 साल जो है हम लोग कहीं पढ़ा रहे थे कोचिंग पे ही, लेकिन उसके बाद एक कमरे में हम क्लास ले रहे थे। एक कमरे में कुछ बच्चों के साथ करीबन 20 से 25 बच्चे थे जो कि वो क्लास ले रहे थे,
लेकिन हमारी सोच बढ़ी, कुछ लोग मिले जैसे आपके जैसे और भी उस तरीके के लोग मिले, जो कि ऐसा लगा कि धीरे धीरे जो लोग मिलते जा रहे हैं ना, तो एक कनेक्टिविटी ऐसी बन रही है कि काम किया जा सकता है इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र को हम जान रहे हैं कि इसका अपना एक इतिहास जो है अपने आप में एक गौरवमयी इतिहास रहा। तो हम लोगों का प्रयास है कि उस गौरवमयी इतिहास को वापस से पुनर्स्थापित किया जाए, यानी और बच्चों को जी हाँ, शिक्षा के शिक्षा साथ के साथ। उसके व्यक्तित्व को उभारना, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अब देख लें कि बरहिया का अपना इतना बड़ा संगीत का घराना रहा। अभी पंडित श्यामदास मिश्र जी का नाम सुनते हैं, बरहिया के प्रॉपर यहाँ के रहे हैं। 9 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बावजूद बरहिया के लोग, ऐसा नहीं है कि वो जान नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के जनरेशन उनको जानना भी नहीं चाह रहे हैं। मथुरा प्रसाद नवीन जी बिल्कुल मगही के कवि, लेकिन बरहिया की धरोहर देखिए, बरहिया के धरोहर हैं वो, लेकिन उनको जानना कोई नहीं चाह रहा। तो हम लोग बच्चों को अलग अलग तरीके से चीज़ों से जोड़ना चाह रहे हैं कि वो बच्चे जुड़े और काम करें, कि ताकि वो बाहर जब जाएं, बाहर में हम लोग जो भी सीख करके आए ना सर, उसको बच्चों को जिस भी तरीके से दे पाएँ, तो वो बस प्रयास है। रविवार को आप एक इवेंट भी करते हैं कि वैसे जो प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं समाज के, उनको ये मंच देना और यहाँ से वो बच्चों में उत्साहवर्धन करें। तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो कैसे आपसे जुड़े, जो जुड़ना चाहते हैं? क्लास के इतर हमारी एक संस्था भी है, अभिनीति बिहार आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी। अंकित भैया और हम दोनों मिलकर के इस संस्था को आगे लाए हैं, बस एक माध्यम के तौर पे एक माध्यम बना है। और इस माध्यम में बस इतना ही है कि बरहिया के अंतर्गत इस प्रखंड, क्योंकि हमारा पहला टारगेट सिर्फ यह प्रखंड है, तो इस प्रखंड के अंतर्गत जो भी ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में बच्चों को जानना चाहिए, उनसे रूबरू करना चाहिए, तो वो रील की दुनिया से उठ करके रियल लोगों से इंटरेक्ट करें। इसके लिए हम लोग जो भी लोग बरहिया में इस क्षेत्र में अपना एक उचित स्थान रखते हैं, उनको जिन्होंने समाज में एक अपना स्थापित किया है नाम को, वैसे चेहरे, तो उन चेहरों को जो है हम बच्चों से इंटरेक्शन करवाते हैं ताकि उनको भी उसका लाभ मिले। और बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि वो ये सीखें कि ये हमारे रियल हीरो हैं, तो बच्चों को अपना फायदा है। मेन है कि सर एक माहौल स्थापित करना, एक माहौल स्थापित करना है समाज में। वो लोग जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन व्यक्ति तक पहुंच पाए जो चाहते हैं कि सच में समाज में शिक्षा के साथ व्यक्तित्व का विकास हो। वो व्यक्ति जो चाहते हैं, उनका सच में रुचि है कि हम बच्चों तक अपने विचारों को पहुंचा सकें। हम कांटेक्ट नंबर भी यहाँ का दे रहे हैं, आप सीधे राजा से जी से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ के इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आने वाली भावी पीढ़ी को आप अपने विचारों को दे सकते हैं ताकि उन विचारों को वो आगे लेकर के जाएं। जी सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए ये खास संदेश है कि आप जुड़े इस मंच से और बरहिया क्षेत्र की इस धरोहर को आप आने वाली भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। चाहे आप सरकारी विभाग के बड़े पदों पे कार्यरत हों, या फिर आप प्राइवेट संस्थान में बड़े पदों पर कार्यरत हों, या फिर आप कृषि में बेहतर कर रहे हो, आप शिक्षा में बेहतर कर रहे हो, आप स्वास्थ्य में बेहतर कर रहे हो, या फिर आप कला संस्कृति में बेहतर कर रहे हो, समाज के किसी भी क्षेत्र में आप बेहतर कार्य कर रहे हो, तो आप इस मंच से जुड़ें, इसलिए कि आने वाली भावी पीढ़ी को आप कुछ देकर जा सके। मैं सही कहा हूं? जी सर। और क्या आप उन अभिभावकों से क्या अपनी अपील करना चाहेंगे जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, और वो बच्चों से? अभिभावकों से बस यही अपील है कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बस एक व्यापारिक संबंध के लिए मतलब बच्चों के साथ जुड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बस व्यापार के स्तर से मतलब व्यापार के नज़र से बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं। अभिभावकों से बस अनुरोध इतना ही रहेगा कि वह बच्चों को समय दें। जो बच्चों के बीच और आपके बीच जो गैप बन गया है ना, वही उनको दूर ले करके जाया जा रहा है। मतलब वही चीज़ जो है उनको दूर लेके जाता दिख रहा है। आज 9 से 12th के जो बच्चे हैं, दिख रहा है कि अलग अलग तरह के बच्चे किसी न किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं चीज़ों में, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आप उनसे बात करिए। अपने दिन का कम से कम आधा घंटा 45 मिनट आप बच्चों के लिए निकालिए, आप उनसे बात करिए
कि आप वो दिन भर की एक्टिविटीज़ में उन्होंने किया क्या है। और बात रही हमसे जुड़ने की, तो आप इस क्लास के माध्यम से ना सही, अगर आपका विचार ऐसा हो कि क्लास ना सही, तो आप दूसरे मंच के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह के सहयोग करिए। सहयोग बस आपसे इतना ही है कि आप हमसे जुड़िए और अपने बच्चों का विकास में एक बस चीज़ ऐड करना चाहेंगे इसमें कि जिन भी बच्चों को ये मंच मिलेगा ना, हम उनका साथ सिर्फ इस मंच में इस गांव तक नहीं रखेंगे, हम उसका साथ इस जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक हमारे पास जितने लिंक बने हैं ना, हम उस बच्चे को यह जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे जिस भी तरीके से, हम उनका साथ सिर्फ ये क्लास तक नहीं रखना चाहेंगे। हम उनका साथ जो है जितना भी वो, जब तक हम उन बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म तक ना पहुंचा दें और एक स्तर तक ना मतलब वो पहुंचा दें, तब तक हम उनका साथ साथ देंगे। राजा जैसे युवा को कैसे सहयोग किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि राजा जी ने जो ये मंच बनाया है, ये मंच समाज को अभी जरूरत है, जहां बच्चे सिर्फ शिक्षा में आगे नहीं बढ़े, उनके व्यक्तित्व का, शिक्षा के साथ उनके व्यक्तित्व का विकास हो, ऐसा मंच बने। ये सिर्फ व्यापार के लिए शिक्षा नहीं हो, उसके साथ साथ सामाजिक सद्भावना, सामाजिक समरसता, सर्वांगीण विकास उस बच्चे में हो, ताकि वो बच्चा सच में भारत का भविष्य बन पाए और अपने समाज के साथ देश का नाम रोशन कर पाए। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैं छोड़े जा रहा हूं, आप राजा जी से डायरेक्ट जुड़िए और इनको सहयोग कीजिए किसी भी तरह से, आप जैसे भी चाहते हैं। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन सिंह। जय हिंद, वंदे मातरम।